हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। तो ये टॉपिक 07 107 दोनों में ही है आपका। तो अभी हमने फ्री ट्रेड पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके एडवांटेजेस और फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, तो बात करते हैं एडवांटेजेस की, फ़ायदे की। तो सबसे पहले इंक्रीज़ एफिशिएंसी करता है भाई, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप जो है टैरिफ कम कर रहे हैं, जो कंट्री आपस में जिन भी देशों के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ है, ठीक है, तो टैरिफ कम कर दिया है। ठीक है, कोटा हटा दिया गया। काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शन या बैरियर थी, जो भी थी उनके बीच में, जो भी एग्रीमेंट हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कम करी गई या कुछ ख़त्म कर दी गई। तो उससे क्या हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उनका व्यापार एक दूसरे के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी जो प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है भाई, कंपटीटर के साथ हमें अपने प्रोडक्ट की जो है पहचान बनानी मार्केट में, तो अपनी वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा, बेटर क्वालिटी बनाएगा प्रोडक्ट की लोअर कॉस्ट पे। स्पेशलाइज हो जाएगी कंट्री। जब आप एक गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे, आप मोर एफिशिएंट हो जाएगा। जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाते हैं। फिर आता है नो मोनोपोली। फ्री ट्रेड में क्या है भाई, आप भी व्यापार कर रहे हो, मैं भी व्यापार कर रहा हूँ, जो भाई आप भी प्रोडक्शन करो किसी चीज़ का, तो यहाँ मोनोपोली जो है ख़त्म हो जाती है कि एक ही देश है वही चीज़ बना रहा है। ठीक है, वही प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा देश वो बना नहीं पा रहा। तो भाई टेक्नोलॉजी का भी तो, फ्री ट्रेड का मतलब ये सोचिए ना कि वस्तुओं का ही व्यापार होगा, टेक्नोलॉजी का भी तो व्यापार होता है। वो नई टेक्नोलॉजी से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, तो जो प्रोडक्शन मान लीजिए एक कंट्री में हो रहा था, वो भी धीरे धीरे बनाने लगेगी। ठीक है, लोअर्ड प्राइस होंगे भाई। जब आपस में देश क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्राइस भी लोअर रहेंगे भाई। मान लीजिए एक कंट्री है, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी फ़ॉरेन गुड्स पे, सिर्फ जो कंज्यूमर हैं अपने ही देश का सामान खरीदें, अपने ही देश में बनी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, देश में बनी चीज़ों के दाम जो हैं बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ मोनोपोली आ जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि उनका कंपटीशन नहीं है यहाँ फ़ॉरेन गुड्स के साथ, तो वो मन चाहे यहाँ पे प्राइस रखने लगेंगे। तो फ्री ट्रेड से लोअर प्राइस का जो है संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन रहता है। अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना है मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के पास वैरायटी होती है गुड्स की। ठीक है, वो कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो यहाँ वैरायटी इंक्रीज़ होती है, लोअर कॉस्ट पे कंज्यूमर गेन करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि फॉरेन गुड्स भी हैं, डोमेस्टिक गुड्स भी हैं, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज फ्री ट्रेड के। तो यहाँ पे जो है डर रहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, अब यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, फ्रीली ट्रेडेड हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर यहाँ कॉपी कर सकते हैं प्रोडक्ट को और सेल कर सकते हैं बिना किसी फियर के कि यहाँ पे वो बेचने में सक्षम है, कि भाई उनको ऊपर कोई जो है कानूनी दबाव नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भाई बौद्धिक संपदा को खतरा हो सकता है। फिर आता है अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन। तो जो आउटसोर्सिंग जॉब है, ठीक है, आउटसोर्सिंग जॉब है डेवलपिंग कंट्री में, वो एक ट्रेंड बन गई है फ्री ट्रेड एरिया के साथ। तो बहुत सारी कंट्री में क्या है, किसकी कमी है, जो लेबर प्रोटेक्शन लॉज की कमी है, तो वर्कर को फोर्स किया जा रहा है यहाँ पे भाई। अब क्या फ्री ट्रेड व्यापार बढ़ गया है, जो लेबर चाहिए ज़्यादा, लेबर को हायर तो किया जा रहा है, लेकिन उसको जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अनहेल्दी है। ठीक है, फिर है हमारा लेस टैक्स रिवेन्यू, ये हमारा लास्ट है इसका। तो अब गवर्नमेंट जब टैरिफ वगैरह रिड्यूस कर देगी, तो यहाँ पे जो टैक्स रिवेन्यू है देश का भाई, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये थे हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।